नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग गणित पढ़ रहे थे और गणित में भी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, जो कि अंकगणित से रिलेटेड है। और इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे आपसे 5-6 चैप्टर तो आसानी से कर लेंगे, जो इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब कि मेथड के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि जैसा कि इसके पहले लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर आज हमारा है। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने कि सवालों को हल करने के लिए परसेंटेज हमको जो है दशमलव मान पता होना चाहिए, कि पेपर में दिया रहेगा दशमलव मान, तो उसका हमें भिन्न पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हमने चर्चा की हुआ था। इस वाले लेक्चर में भी हम जो है कुछ उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी जो वनडे एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा है सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी में गणित आता है। तो आप सभी इसको तो देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे भाई बहन कक्षा 12-10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 1/7 तक के सही मानों को निकाल लिया था। 1/7 तक के इनके जो इतने सब गुणज होते थे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे 1/8 परिवार का। तो जैसा कि 1/8 है क्या, 1/8 एक भिन्न है, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 1/8 गुणे 100 हो गया। अब जब इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये 25 बार में कटेगा। 25/2 बराबर हो जाएगा 12.5%। या अगर इसका एक रूप और हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 12 दशमलव, ये 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 1/2। कहने का मतलब ये है कि 1/8 बराबर हो जाएगा 12.5% या 12 सही 1/2%। ये 1/8 भिन्न का मान आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम 2/8 का मान निकालेंगे तो 2/8 तो पहले यहीं कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौके 8, तो ये हो गया 1/4 गुणे 100 बराबर, ये कट जाएगा डायरेक्ट 25%। या अगर आप यहाँ देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2/8 है तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 2 गुणे 1/8, 1/8 का मान है 12.5 और दुगना कर दिए तो 25 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप केवल एक का मान याद रखिए 12.5, तो उससे आप उसके पूरे परिवार का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1/8 से 2/8 का मान निकाला। अब अगर तीसरा हम 3/8 का मान निकालते हैं तो 3/8 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/8, तो ये हो जाएगा 3, और इसका दशमलव मान कितना है 12.5। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा। ये तो 12×3 = 36 हो गया। 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1.5 आएगा। अब दशमलव पहले ये 1 है ना, तो ये 1.5 बराबर हो जाएगा 37.5%। फिर उसी तरीके से 4/8 का निकालेंगे तो अब निकाल लेंगे 1/2 आ रहा है, डायरेक्ट 50% हो जाएगा। अब हम आते हैं 5/8 पे। 5/8 का मान निकालेंगे, मतलब 5 गुणे 1/8, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/8 का मान है 12.5, तो इसमें हम गुणा करेंगे 5 से, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12×5 = 60, और ये आधा है, आधा का 5 में जब हम गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5%, मतलब कि 5/8 का मान हो गया 62.5। इसी तरीके से अगला हम निकालेंगे 6/8 का। 6/8 को करेंगे तो इसको काटने पे हो जाएगा ये, या नहीं काटते हैं डायरेक्ट, अगर 6 गुणे 1/8 करते हैं तो 6 इंटू 1/8 का मान 12.5 मान रखेंगे तो 12×6 = 72, और आधा में 6 करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 75%। फिर छठा मान, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि नहीं, छठा मान जो हो जाएगा 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 1/8, तो 7 इंटू 1/8 का मान है 12.5, तो ये हो जाएगा 12×7 = 84। दशमलव के पहले में गुणा किए तो
और जब 0.5 में हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, तो ये हो जाएगा 5, 0.437 87.5। कहने का मतलब है आपको भी लग रहा होगा सर ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन बात ये है कि इन सभी चीज़ का मान जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट आएगा कि 12.5% मान बढ़ाया जा रहा है, तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए उसका भिन्न में मान ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको पहले करा दे रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में आप जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको डायरेक्ट मान पता रहेगा तो एक सवाल करने में आपको मात्र से मात्र 10 सेकंड लगेगा। अगर सिंपल सा रहा और थोड़ा कठिन रहा तो 20 सेकंड बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1/8 तक के पूरे परिवार को उनके देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं 9 के। तो अगर हम 1/9 का मान निकालते हैं भिन्न में कि कितना प्रतिशत होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि पहले में भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100/9, ठीक है। तो अगर हम 9 से जब 100 में जब भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 बार में 99, बचेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9। अब फिर से अब 1/9 जो आ रहा है, अगर 9 से हम फिर 1 में भाग देंगे तो ये दशमलव लगेगा 0, 9 1 कम 9, 1 आएगा, फिर 9 1 कम ये 0 लगाएंगे, फिर 9 1 कम 9, मतलब कि इस 1/9 को अगर हम दशमलव रूप में करें तो ये 11 पहले का हो गया, फिर 0.11%। कहने का मतलब ये है कि 1/9 का जो मान हो जाएगा वो 11 सही 1/9 या फिर 11.11। मतलब कि अगर हम 9 की किसी भी संख्या का मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम 2/9 का मान निकालेंगे, तो 2/9 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर सब हो जाएगा 2%। इसी तरीके से जब हम 3/9 का मान निकालेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, ये तो हो जा रहा है 1/3। तो 3 से जब हम 1 में भाग देते हैं तो ये हो जाता है 3 से 1 में भाग करके देख लीजिए, दशमलव लगाएंगे 0, 3 3 का 9, मतलब कि 0.33%। आगे बढ़ता जाएगा, मतलब कि जब आपने 2/9 निकाला तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 2/9, जिसका मान ये हो गया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं जब मान 4/9 का, तो जब हम 4/9 का मान निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर और अंश में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, 4 1 कम 4/9। अब प्रतिशत मान डायरेक्ट 111 है, तो इसको हम करेंगे 44.44। पाँचवा 5/9 का जब मान निकालेंगे तो 11 में हम 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 55, अंश वाले 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/9, या अगर दशमलव लिखेंगे तो 55.55%। ये भी प्रतिशत वाला ही मान है, ठीक है। ये भिन्न है, ये जो मान है ये भिन्न है और ये है प्रतिशत। छठा देखिए, जैसे हो गया 6/9, तो इसको हम क्या करेंगे 6 × 1/9, तो ये हो गया 6 गुणे 1/9 का नाम है 11.11, बराबर हो जाएगा 66.66%। इसी तरीके से जब 7/9 का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1/9, 7 गुणे 1/9 का मान है 11.11, तो बराबर हो गया 77.77। अब अगर हम 8/9 का मान निकालते हैं तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 8 गुणे 1/9, बराबर 8 गुणे 1/9 का मान है 11.11, बराबर 88.88%। तो इस तरीके से साथियों हमें ये भिन्न से इसका क्या दशमलव मान होता है हमको पता होना चाहिए। तो हमने 1/8 और 1/9 तक का मान निकाल लिया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे का मान हम देखते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मतलब कि जो क्वेश्चन में आने की उम्मीद रहती है, तो उसको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम 9 के बाद आ गया 10, तो 1/10 का तो हम डायरेक्ट मान जानते हैं, इसमें हम 100 से जब गुणा करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और 1 में 10 से गुणा होके डायरेक्ट हो जाएगा 10%, ठीक है। और अगर हम 1/11 का मान निकालें कि 1/11 का मान क्या होगा, तो 1/11 भिन्न का जब प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/11 × 100, मतलब बराबर हो जाएगा 100/11। तो 11 से हम 100 में भाग देके देखें कै बार में जाएगा, तो हम जानते हैं 11 9
99 होता है बटे 1, मतलब ये हो जाएगा 9 सही 1/11। अब हमें 1/11 को अगर भाग दे रहे हैं, मतलब 11 से 1 में भाग दे रहे हैं, तो दशमलव लग के 0 होगा, नहीं गया तो 1 0 और लगा के यहाँ 0 कर लेंगे, फिर 11 9 99, मतलब कि इस 1/11 को हम लिख सकते हैं 9 सही 09%। इतना आपको निकालना नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। आपको डायरेक्ट बस ये याद रखना है कि अगर 1/11 है तो ये इसका मान होता है 9.09। अब इसी तरीके से अगर हम 2/11 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/11, तो ये 2 गुणे 1/11 का मान है 9.09, तो ये हो जाएगा 18.18। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 1/11 है तो दो संख्या बार बार रिपीट होती है, जबकि अगर 1/9 है तो वही संख्या क्रम में चलती हैं। फिर हम तीसरे की बात करें, अगर 3/11 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/11, तो ये हो गया 3 गुणे 1/11 का मान है 9.09, तो ये 9 × 27, और ये फिर ये 0.27 सेम आ जाएगा। चौथा बात करें अगर 4/9 का, तो बिल्कुल इसी तरीके से 4 गुणे 1/9, तो ये हो जाएगा 4 × 1/9 का मान है 1/11, सॉरी 9.09, तो ये हो जाएगा 36.36%। आगे देखें अगर 5/11 का मान, तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1/11, तो ये हो जाएगा 5 × 1/11 का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9.09 बराबर 9 पूरे 45, और ये 9 पूरे 45%। आगे देखें 6/11 का मान, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1/11, तो 6 × 1/11 का मान है 9.09, तो बराबर 9 × 54.54%। इसी तरीके से आप 7/11 के मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1/11 बराबर 7 × 1/11 का मान 9.09, तो ये हो जाएगा 7 9 63.63%। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 1/11 तक देख लिया। अब इसके हम आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो 11 तक हो गया। अगर हम 12 का मान देखें अब, तो अगर 1/12 का मान निकालते हैं तो 1/12 में 100 से गुणा करेंगे, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 50, मतलब कि 50/2 छंग 12 और 50, और इसको फिर 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/3, ठीक है। 25/3 कहीं गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तक हमने काटा तो ये अगर 50/6। अब अगर इसको हम सही बटे में लिखेंगे तो 6 से मतलब 50 में हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, बचेगा 2, मतलब कि 8 सही 2/6, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब ये हो जाएगा 8 सही 1/3, ठीक है। और 1/3 जैसा कि हम जानते हैं कि होता है 8 दशमलव, ये बटे में इसको हल करेंगे तो ये 3 3 3 करके आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए जैसा हमने 1/12 का मान निकाल लिया, इसी तरीके से बिल आगे आगे जो क्रम करते हैं मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 2/12 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 बराबर हो जाएगा 1/6, फिर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट करिए 2 × 1/12, और ये 2 × 1/12 का मान कितना है 8.33, तो ये हो जाएगा 16.66।
डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 8/3 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, मतलब ऐसे करते करते आप सबका निकाल सकते हैं। आप समझ तो गए करना क्या है, भिन्न से हमको 100 में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट उसका क्या रखना है, मान रख देना। 1 निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आगे 3 से जाएंगे, 4 से, 5 से, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको जो कुछ महत्वपूर्ण है उनका मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यान रखिएगा और उसके साथ ही जो है आप उसको याद रखेंगे तो आपको समय कम लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने 12 का परिवार के बारे में समझ गए हैं, तो हम 13 से शुरू करते हैं। तो देखिए कि ये जो 1/13 होता है, इसका डायरेक्ट आप मान अगर याद रखेंगे तो और अच्छा है कि 1/13 का जो दशमलव मान होता है 100 से मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही लेंगे डायरेक्ट, लेकिन अगर ऐसे निकालेंगे तो इसका मान होता है 7.69%। और क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा स्थान ये जो है 5 से बड़ा है, तो इसको हम 7.7% भी लिख सकते हैं। 1/13 हो गया। फिर अगर हम 1/14 की बात करें तो अगर याद करें तो डायरेक्ट इसका मान होता है 7.14%। और निकालना चाहें तो 1/14 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7, 1/2। 1/7 को मैंने आपको बताया था क्या होता है, 14.28। 2 से जब भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा और ये 14, 7.14 हो गया। 1/14 हो गया। फिर 1/15 का मान हम ध्यान रखें, डायरेक्ट 100 से करके देख भी सकते हैं, ये होता है 6.66%। चौथा 1/16 का मान निकालें तो जैसे हमने 1/8 का मान निकाला था 12.5%, उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25%। ठीक है, फिर 5वें की बात करें, 16 हो गया। 16 के बाद 1/17, तो 1/17 जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका मान बहुत ध्यान रखिएगा 5.88 होता है। फिर 1/18, तो जैसे 1/9 में नंबर रिपीट होती है वैसे इसमें 5.55 रिपीट होगा। ठीक है, फिर 7वां 1/19, तो 1/19 का जो मान होता है वो होता है 5.26%। 8वां 1/20 तो हम निकाल ही लेंगे, डायरेक्ट 5% होता है। 1/21, तो 1/21 का मान होता है 4.76। 22, 23 उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है 24 है। 1/24 जिसका मान होता है 4.16%। तो दोस्तों ये जो मैंने इतने मान आपको निकाले, इनको पॉइंट में निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इन सब का डायरेक्ट याद कर लीजिए और उसके अलावा मैंने आपको जो निकालने का तरीका उससे आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो हम अपना पॉइंट याद रखेंगे तो जो हम आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे हमको बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको पता मिलेगा और लगेगा परसेंटेज जितना हुआ बना हुआ इतना कठिन चैप्टर है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज से ये प्रतिशत चैप्टर का हमारा बेसिक कंप्लीट होता है साथियों। तो इसी के साथ मैं आज से विदा लेना चाहता हूँ। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग अब क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन वही हम चर्चा करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या किसी अन्य स्टेट एग्ज़ाम में आया हो। मेरा प्लान कैसा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर सुधार करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अपने जो है मेरे को बताइएगा विचार। ठीक है, तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।